बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब व्यूअर्स ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो ये दोस्तों करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में लेके आऊँ आपके लिए एक और शानदार सा घर का नक्शा, जिसका साइज़ है हमारे पास 45 फीट बाय 65 फीट। 45 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिल जाएगी, और 65 फीट हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो इस साइज़ के और भी प्लान मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर चेक करें, इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत ही अच्छे से आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप अपने प्लॉट के लिए अलग से घरों का नक्शा भी बनाना चाहते हैं तो साथ दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे और कम रेटों पर बहुत ही ज़बरदस्त सा काम करके दिया जाएगा। तो चलिए जी, देर के बगैर करते हैं जी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो मेरी इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दें और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट में मिल जाएंगे आपको दो गेट, एक छोटा गेट और एक बड़ा गेट। जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंट्रेंस लेंगे, सामने आपको एक कारपोर्ट मिल जाएगा, दो बड़ी गाड़ी के लिए कारपोर्ट मिल जाएगा। दो बड़ी गाड़ियाँ अंदर की तरफ इजीली पार्क हो जाएंगी। इसके ऊपर आने वाले कवर्ड एरिया को देखा जाए तो कुछ इस तरह का करके इसको कवर्ड एरिया भी दे दिया गया है। इसमें आने वाले साइज़ को देखें कारपोर्ट का, तो इसका साइज़ होगा हमारे पास तकरीबन 21 फीट बाय 19 फीट। 21 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक मिलेगी। 19 फीट हमारे पास ये लंबाई रुख आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक की मिल जाएगी। इसके ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा इसमें एक लॉन, एक खूबसूरत सा गार्डन मिल जाएगा घर के लिए, और इसका साइज़ है हमारे पास तकरीबन 22 फीट बाय 12 फीट। 22.5 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके साथ जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आगे आपको मिल जाएगा दो स्टेप के बाद डबल डोर मेन डोर मिल जाएगा, जो कि ले जाएगा आपको स्टेयर एरिया की तरफ, जिसमें आपको मिलेगी सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। फ्लोर कंडीशन में आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, और इसके नीचे एक अलग बाथ मिल जाएगा जिसको ड्राइंग वाले लोग इजीली इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके साइज़ को देखें जी, तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 18 फीट बाय 8 फीट। 18 फीट आ जाएगी हमारे पास इसमें चौड़ाई, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक, और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। इसके अलावा इसमें कुछ विंडोज़ वगैरह दे दी गई हैं, जिसकी वजह से इसमें वेंटिलेशन का मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम हो जाएगा। इसके साथ ही राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर डोर, जो कि ले जाएगा आपको आपके ड्राइंग रूम की तरफ। तो काफ़ी बड़े साइज़ का आपको इसमें ड्राइंग रूम मिल जाएगा। इसका साइज़ होगा हमारे पास 18 फीट बाई 13 फीट। 18 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो कुछ विंडोज़ दे के हमने इसमें वेंटिलेशन का भी मुकम्मल तौर पर इंतज़ाम कर दिया है। बिल्कुल इसी की दूसरी तरफ आए तो हमारे पास मेन डोर के सामने आपको मिल जाएगा एक मज़ीद डोर, यानी कि अंदर वाला पोर्शन ऊपर वाले पोर्शन से मुकम्मल तौर पर सेपरेट हो जाएगा। तो ऊपर वाले पोर्शन को आप सेपरेटली भी यूज़ कर सकेंगे। तो डबल डोर की सूरत में अंदर इंटर होंगे तो सामने आपको मिल जाएगा राइट साइड पे एक टीवी लाउंज, बहुत ही अच्छे तरीके से सेट किया गया टीवी लाउंज मिल जाएगा, जिसमें आपको फर्नीचर की सेटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से होगी। इसके अलावा इसकी वेंटिलेशन भी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। राइट साइड वाली विंडो की वजह से आपको उसमें आसानी से हवा रोशनी वगैरह का क्रॉस भी मिल जाएगा। इसके साइज़ को देखें तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 18 फीट बाय 14 फीट। ये 18 फीट आपको इधर से लेके इधर तक मिल जाएगा, और ये 14 फीट लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको तकरीबन इधर से लेके इधर तक का मिल जाएगा। बिल्कुल इसी के सामने इस घर के लिए एक और किचन मिल जाएगा, अच्छे और स्टैंडर्ड साइज़ के साथ आपको किचन दिया जाएगा इस वाले प्लान में। और इसका साइज़ है हमारे पास 13 फीट बाय 12 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। वेंटिलेशन देने के लिए लेफ्ट साइड पे आपकी एक और विंडो ओपन हो जाएगी। बिल्कुल इसी के साथ ही आपको इसमें एक और स्टोर मिल जाएगा, या आप इसको एज अ डर्टी किचन भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 10 फीट बाय 5 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। जी बैक साइड पे आएंगे तो घर के मेन पोर्शन यानी कि बेडरूम की तरफ आ जाएंगे आप, और बेडरूम में एंटर होने से पहले आपको मिल जाएगी एक उधर लॉबी, जो कि आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 7 फीट वाइड की 7 फीट वाइड की लॉबी आ जाएगी, जिसमें आपको दोनों बेडरूम के डोर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जी इस वाले बेडरूम को। तो इस वाले बेडरूम को इंट्रेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से, और इसके साइज़ को देखेंगे तो इसका साइज़ आ जाएगा हमारे पास तकरीबन 15 फीट बाय 14 फीट। 15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 14 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसी के सामने आपको एक अदर ड्रेसिंग मिल जाएगा, जो कि इस वाले बेडरूम के लिए इस्तेमाल होगा, और इसका साइज़ है हमारे पास तकरीबन 7 फीट बाय 5 फीट। 6 फीट 8 इंच की चौड़ाई आ जाएगी, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और साथ ही आपको राइट साइड पे एक अदर अटैच बाथ भी मिल जाएगा, और बाथ का साइज़ है हमारे पास 8 फीट बाय 5 फीट। 8 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, और 5 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस वाले बेडरूम को भी आपकी वेंटिलेशन इस वाली विंडो की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से ओपन हो जाएगी। तो वेंटिलेशन देने के लिए आपकी इस वाली विंडो की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें वेंटिलेशन हो जाएगी, जो कि इस वाले राइट साइड वाले पैसेज में ओपन हो रही है। इसके साथ ही बैक साइड पे आपको एक अदर वेंटिलेटर मिल जाएगा, जो कि इस वाले बाथ में ओपन होगा, और इसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर से रोशनी हवा वगैरह भी मिल जाएगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास इस घर का दूसरा और आखिरी बेडरूम ग्राउंड फ्लोर का, और इसको इंट्रेस्ट मिलेगी इस वाले डोर की मदद से। इसका साइज़ है हमारे पास 15 फीट बाय 13 फीट।
15 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी, 13 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इसके साथ ड्रेसिंग 5 बाई तकरीबन 5 फीट का, 5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी। और 4 फीट हमारे पास ये 4 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और राइट साइड पे आपको एक अटैच बाथ जिसका साइज़ हमारे पास 5 फीट बाई 8 फीट, 5 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। पीछे से इन दोनों चीज़ों का वेंटिलेशन आपकी बैक साइड वाले पैसेज से हो जाएगी। याद रहे कि आपको लेफ्ट साइड, राइट साइड और बैक साइड पे यानी तीनों तरफ में ओपन 3 फीट वाइड के पैसेजेस मिल जाएंगे, जिसमें आपकी तमाम की तमाम विंडोज़ और वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। तो अंदर में आपको किसी भी किस्म का पैसे छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी जी वीडियो, आप कर लेते हैं इसका आखिर में क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, ये था हमारे पास 45 बाई 65 का एक घर का प्रपोजल, जिसको मैंने आपके साथ डिटेल डिमेंशन के साथ एक्सप्लेन किया। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट आपको मिल जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट के सामने आपको मिल जाएगा इसमें एक कार पोर्च। राइट साइड पे आपको लॉन मिल जाएगा, गार्डन मिल जाएगा। सामने की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक स्टेयर हार एरिया, सीढ़ियाँ आ जाएंगी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। राइट साइड पे आपको एक ड्राइंग मिल जाएगा, इसके सामने एक मजीद डबल डोर आ जाएगा। और राइट साइड पे आपको मिलेगा इसमें एक टीवी लाउंज। लेफ्ट साइड पे किचन और इसके साथ स्टोर मिल जाएगा। बैक साइड पे आपको 2 बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ आपको ड्रेसिंग और सेपरेट से ड्रेसिंग और अटैच बाथ भी मिल जाएंगे। तो ये थी जी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की बहुत ही अच्छी वीडियोज़ दिखाई जाती हैं। इसी साथ मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।